आइए हम वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना आप को तैयार करें। आज विश्वास करिए, जब परमेश्वर के वचन को आप दिल से ग्रहण करेंगे, दिल से लेंगे, और मेरा यकीन है आप बरकत पाएंगे, आपका घराना बरकत पाएगा और आप प्रभु में उन्नति करते जाएंगे। एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसका 40 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 40 पद। यीशु ने उससे कहा, हाँ क्या मैंने तुझसे ना कहा था हाँ कि यदि तू विश्वास करेगी हाँ, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। एक वर्ड है यीशु मसीह मरियम और मार्था 2 बहनें हैं, उनसे जब मुलाकात प्रभु की हुई तो प्रभु ने एक बात उन्हें कही, मार्था को एक बात कही कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक वर्ड है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास है ना, विश्वास एक शब्द आया, विश्वास। यदि तू विश्वास करेगी, और मैं भी आपको कहना चाहता हूं, यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है विश्वास के ऊपर। विश्वास के ऊपर हम सीखेंगे विश्वास क्या है, विश्वास क्यों होना चाहिए, विश्वास होने के क्या फ़ायदे हैं, विश्वास कहाँ से मिलता है, हम कैसे अपने विश्वास को बड़ा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या है? सभी लोगों के अंदर एक विश्वास होता है, लेकिन सभी का विश्वास अलग अलग है। जैसे कि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो उसे यकीन होता है कि यार मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा और डॉक्टर मुझे जो ट्रीटमेंट देंगे उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ये एक विश्वास है। जब कभी हम यात्रा करते हैं तो हम जिस बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमें पहुंचा देगा। मैं बहुत पहले एक परमेश्वर के दास को सुन रहा था, बहुत समय पहले की बात है, लगभग बहुत समय पहले की बात है। तो वो परमेश्वर के दास कह रहे थे कि वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और किसी बस में वो बैठने लगे। तो उस बस में चढ़ने से पहले उन्होंने जब उस बस की कंडीशन को देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या ये बस हमें पहुंचा देगी? और वो लोग उस बस में नहीं बैठे। क्यों? उन्हें यकीन नहीं था कि ये बस हमें पहुंचा देगी। उन्हें लगा था ये बस ठीक नहीं है, और बाद में उस बस का उनको सुनने में आया कि जिस बस से वो जाने वाले थे उस बस का एक्सीडेंट हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए वो नहीं बैठे। तो विश्वास हमारी जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस हम बस में, ट्रेन में यात्रा करते हैं, हमें विश्वास होता है ये हमें पहुंचा देगी। तो ये भी एक तरह का विश्वास है। इसी प्रकार के विश्वास सब लोगों के पास होते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो अलग फेथ है, अलग विश्वास है। वो है यीशु के पास आने के लिए, यीशु के पास आने वालों को किस बात में विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास की परिभाषा क्या है? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो किस तरह का विश्वास प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास कैसे काम करता है? विश्वास एक बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपने सुना होगा मैग्नेटिक पावर, है ना, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को। तो विश्वास बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे जो ज़मीन है वो कोई भी वस्तु जो ऊपर से गिर रही है उसको खींचती है, अपनी ओर खींचती है ना। ये धरती की ज़मीन जो है, इस धरती में एक गुरुत्वाकर्षण है जो कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकी जाएगी उसको नीचे गिरती है, क्योंकि उसको खींचती है। और आप बहुत ज़्यादा, जैसे कोई व्यक्ति मार्स पे चला जाए, है ना, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। लेकिन विश्वास जस्ट ऐसे ही काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के जैसे। तो जब हम विश्वास करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बातों को, उन चीज़ों को आज हम सीखेंगे और परमेश्वर हमारी मदद करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है प्रियो, ऐसे विश्वास भी काम करता है।
आप कह सकते हैं कि मुझे विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से जब तक हम कुछ नहीं पालेंगे, जब तक हम एक अच्छा अटूट विश्वास नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें परमेश्वर से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम एक अद्भुत विश्वास को, हमें परमेश्वर एक विशेष विश्वास को परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने विश्वास का उपयोग तब तक हम परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे। मैं यूँ कहूँ कि तब तक हम परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे जब तक हम उस विश्वास का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से ब्लेसिंग्स पाने का एक तरीका है, वो है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने बहुत बड़े बड़े विश्वास के काम किए और वो ब्लेसिंग्स पाई, वो वादा की हुई वस्तुएं पाई, और विश्वास के धनी जो व्यक्ति हुए उन्होंने बड़ी बड़ी परमेश्वर से आशीषें पाई हैं, और उन्हीं बातों को आज हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे साथ पढ़ेंगे विश्वास की परिभाषा क्या है, विश्वास क्या है, उसमें आज हम पढ़ेंगे। और एक विशेष जाना माना पद है, सबको याद होगा, बाय हार्ट होगा, वो है इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पहला पद। इब्रानी किताब उसका 11 अध्याय उसका पहला पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, यानी किसी वस्तु की कोई उम्मीद कर रहा है, किसी वस्तु की कोई आशा कर रहा, उम्मीद कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ पाने की उम्मीद है उससे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कंफर्मेशन है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। यानी जो चीजें नहीं दिख रही उसको मान लेना ही विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम जब यहाँ से मान लीजिए हम 200 किलोमीटर दूर यात्रा करने पर हैं, और यात्रा करने के लिए हमने अपनी बाइक ले ली या कार ले ली, या हम बस में बैठ गए, या कुछ भी कोई भी साधन से हमने यात्रा शुरू करी, तो 200 किलोमीटर दूर हमारी आंखें देख नहीं सकती। हमारी आंखें सिर्फ 3 किलोमीटर तक देख सकती हैं, है ना। बिल्कुल सीधा रोड भी हो तो 3 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, और यदि मोड़ है तो जहाँ हम वो रोड मुड़ रहा है तो हम उसके आगे नहीं देख सकते। लेकिन हम विश्वास से यात्रा शुरू कर देते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा और सकुशल वापस लौट आऊंगा। इसे कहते हैं विश्वास। यदि किसी व्यक्ति को यकीन नहीं हो, जैसे मान लीजिए मैं एक कार लेके जा रहा हूं और मुझे यकीन नहीं हो कि ये कार मुझे पहुंचा देगी, तो मैं पता ही क्या करूंगा, मैं एक दूसरी कार भी और किसी को बोलूंगा पीछे से कि यार एक कार और मेरे पीछे पीछे लेके आना। बोले क्यों? बोले क्या पता ये कार पंचर हो गई या ये कार बंद हो गई, तो मैं उस दूसरी कार में बैठ के अपनी यात्रा पे चला जाऊंगा। और किसी और ज़्यादा संशय होगा तो वो तीसरी कार भी करेगा कि यार वो कार भी खराब हो गई। तो आपने देखा कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है? कभी कोई ऐसा कुछ करता है? नहीं करता। इसको कहते हैं विश्वास। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि जिस भी ट्रेन से, बस से, कार से, बाइक से मैं जा रहा हूं, ये मुझे पहुंचा देगी। प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं विश्वास। एक और पद पढ़ेंगे, फिलोमन की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 पद। फिलोमन की पत्री पहला अध्याय 22 पद। और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, ढंग से पढ़िए, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें जब तुम प्रार्थना करोगे, मुझे मांगोगे प्रार्थना में। पौलुस कह रहा है, पौलुस शायद जेल खाने में बंद है, और वो ये कह रहा है कि मुझे यकीन है जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम मुझे बुलाना चाह रहे हो, तुम प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे आशा है, उसे उम्मीद है कि जब वो लोगों को लिख रहा है, पत्री लिख रहा है, और वो कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा, यानी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम प्रार्थना करोगे मुझे बुलाने की, और मुझे आ जाऊंगा। इससे कहते हैं ये विश्वास की बात है प्रियो।
इसी को विश्वास कहते हैं, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन उसके प्रति निश्चय है, कंफर्म है, उम्मीद पूरी है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा हो जाएगा, उसकी उम्मीद करना ही विश्वास है। अच्छा, एक चीज़ ये है, एक सवाल ये है कि हमें विश्वास की क्यों ज़रूरत है? हमें विश्वास की क्यों ज़रूरत है? तो एक बहुत सटीक उदाहरण है बाइबल में, इब्रानी किताब उसका 6 अध्याय 6 पद पढ़िए। जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सावधानी के साथ और बिल्कुल समझ के साथ पढ़नी चाहिए। पढ़िए। यदि वे भटक जाए, इब्रानी किताब उसका 11 अध्याय 6 पद पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, लिखा है, और विश्वास बिना उससे, यानी किसे? परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यदि हम विश्वास के कोई स्टेप नहीं लेते हैं, यदि हम विश्वास के कुछ काम नहीं करते हैं, हम विश्वास का कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, कभी भी परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें विश्वास से होती हैं। विश्वास से बोते हैं, विश्वास से काटा जाता है, विश्वास से हम स्टेप लेते हैं, विश्वास से काम करते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है कि यदि, पढ़ो वापस, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है भाई। यदि हम विश्वास नहीं करते, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो पाएगा। और जब परमेश्वर ही हमसे प्रसन्न नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी जो लाइफ है, इसमें खुशियाँ और जो सुकून और जो हम परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं वो कैसे हमें मिलेंगी? क्योंकि परमेश्वर ही हमसे खुश नहीं है। परमेश्वर ही हमसे खुश नहीं है। तो जब परमेश्वर खुश नहीं है तो कैसे ये ज़िंदगी सुकून भरी ज़िंदगी हो सकती है, आशीषों से भरी हुई ज़िंदगी हो सकती है, परमेश्वर के प्रिय कहलाने की ज़िंदगी हो सकती है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो हमसे खुश है ही नहीं। और परमेश्वर खुश, यदि हमारे अंदर, परमेश्वर कब खुश नहीं होगा? जब हमारे अंदर विश्वास की घटी होगी, विश्वास की कमी होगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में। ऐसे तो बहुत सारे विश्वास के बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं, सबसे जो विश्वास का जो विशेष, जिसने विश्वास किया बाइबल में, उसको जो वो अब्राहम जो था, जिसको परमेश्वर ने चुना था, उसने एक अद्भुत विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे 75 साल की उम्र में दर्शन दिया, मुलाकात करी, उससे बात करी। उससे पहले वो परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर ने उससे पहले कभी उससे बात नहीं करती, लेकिन एक आवाज़ उसको मिली 75 साल की उम्र में। और वो आवाज़ जब उसने देखा तो आवाज़ थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे तेरी पत्नी से संतान दूंगा। परमेश्वर ने उसे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स की बातें बोली। और परमेश्वर ने उसे कहा कि एक काम कर, तू जिस जगह रहता है इस जगह से निकल कर, जो मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ, जो मैं तुझे राह दिखा रहा हूँ, वहाँ उस राह पे चल, और इस राह पे चल कर तू बरकत पाएगा, आशीष पाएगा और तू धन्य होगा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने विश्वास किया। बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया और वो चल पड़ा। और ये बाइबल बताती है ये उसके लिए विश्वास गिना गया। जब उसने परमेश्वर का कहना माना, परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी, तो ये उसके लिए विश्वास गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहते हैं विश्वास। परमेश्वर ने उसे कुछ बात बोली कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा, जो तुझे ब्लेसिंग देगा उससे मैं ब्लेसिंग दूंगा, जो तुझे शाप देगा, जो तुझे कोसेगा उससे मैं शाप दूंगा। ये चीज़ें परमेश्वर ने बात करी अब्राहम से और उसने मान लिया और चल दिया। इसी को कहते हैं विश्वास। उसने ये नहीं कहा नहीं तू पहले तू आशीषों की बात कर रहा है, तू संतान देने की बात कर रहा है, तू पहले दे तब मैं तुझ पे विश्वास करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने जब उससे वादा किया, उससे बातचीत करी, उसे प्रॉमिस किया, उसने उसको मान लिया और चल दिया। इसे कहते हैं विश्वास।
और विश्वास के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब्राहम को ही ले लीजिए, जब उसका जो आशीष उसको जो परमेश्वर ने बोला था बेटे की आशीष देने के लिए, बच्चे की आशीष देने के लिए, परमेश्वर ने जब बच्चे की आशीष दिया तो एक दिन परमेश्वर ने कहा इस बच्चे को तू मेरे लिए उस पहाड़ पर लेकर जा और इसको बलिदान चढ़ा। तो उसने किंतु परंतु नहीं कहा परमेश्वर से। बोले प्रभु ये क्या है? उसने कहा ये क्या है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन बाइबल बताती है कि वो चल पड़ा। जब हम पढ़ेंगे इस विश्वास के बहुत अच्छा सटीक उदाहरण है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय, उत्पत्ति किताब 22 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ें तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। इन बातों के पश्चात हाँ ऐसा हुआ हाँ कि परमेश्वर ने इब्राहिम हाँ से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ, उसकी परीक्षा के ध्यान रखना, उसकी परीक्षा हुई और कि हे इब्राहिम, हाँ उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। आगे उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है हाँ संग ले हाँ लेकर मोरिया देश में चला जा हाँ और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा हाँ। होम बलि करके चढ़ा। हाँ आगे सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठकर हाँ, और पढ़िए। अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। वापस पढ़िए इस पद को। और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरो। हाँ, उसने अपने सेवकों को एक बात बोली कि तुम यहीं ठहरो और मैं और मेरा बेटा हम दोनों जा रहे हैं और जाकर क्या करेंगे, दंडवत कर कर हाँ फिर तुम्हारे पास हाँ, लौट आऊंगा। वो अपने सेवकों को कहा कि भाई मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने, परमेश्वर की उपासना करने, उसको दंडवत करने के लिए एक पहाड़ पर जा रहा हूँ और परमेश्वर से दंडवत करके मैं वहाँ अपनी पूजा उपासना करके मैं लौट आऊँगा और तुम यहीं ठहरे रहो। इसमें एक बहुत बड़ा भेद है। यदि वो उनको जहाँ एक रास्ते तक अपने सेवकों को साथ लाया और उस रास्ते के बाद उनको रोक दिया और उसके रोकने के बाद अपने बेटे को लेकर वो आगे बढ़ा, वो उन लोगों को, उन दासों को उसने वहाँ पर इसलिए रोक दिया कि जब मैं अपने बेटे को, क्योंकि परमेश्वर ने बेटे का बलिदान मांगा और यदि मैं इन सेवकों को साथ में लेके जाऊँगा और यदि मैं बच्चे का बलिदान करने को चढ़ाऊँगा, बलि चढ़ाऊँगा बच्चे की, तो ये आप ध्यान रखना परमेश्वर परीक्षा कर रहा है ना, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। तो मतलब परमेश्वर बेटे को लेने वाला नहीं है, जस्ट एक परीक्षा हो रही है और अब्राहम को ये मालूम नहीं है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करी। जब वो जा रहा है तो उसने अपने सेवकों को रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं बेटे को बलिदान करने लगूं तो ये मुझे रोक दें कि बोले स्वामी ये क्या कर रहा है, अपने बच्चे का बलिदान क्यों चढ़ा रहा है। इसलिए उसने क्या करा, उन्हें वहां रोक दिया और उनसे एक बात बोली कि हम जा रहे हैं और जाकर वापस आएंगे। उसे यकीन था कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर निर्दय नहीं है, परमेश्वर ने जरूर बेटे का बलिदान मांगा जरूर है, लेकिन परमेश्वर ऐसा करेगा नहीं, और वो चल दिया आगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब देखिए क्या हुआ, दोनों आग भी ले ली, छुरी भी ले ली और लकड़ी भी ले ली, सब कुछ ले लिया। यानी जो हव्य में, हवन में या जो बलिदान में जो वस्तुएं यूज होनी हैं वो सब ले ली। लेकिन बेटा साथ है, लेकिन क्या हुआ आगे, बेटे ने एक सवाल किया, पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। उसने कहा, पापा डैडी आग भी है, डैडी लकड़ी भी है
आग और लकड़ी तो है, हाँ, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? बोले पापा वो वस्तु कहाँ है, वो भेड़ कहाँ है, वो वस्तु कहाँ है जिससे हम बलिदान करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेटा जानता था कि मेरा पापा अक्सर बलिदान करता है, मेरा पापा अक्सर बलि चढ़ाता है, तो कोई वस्तु होती है, कोई भेड़ होता है, कुछ मेमना होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आज तो कुछ है ही नहीं। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये बात सीखते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को जब भी वो बलिदान करता था, जब भी परमेश्वर को कुछ चढ़ावा चढ़ाता था, तो अपने बेटे को साथ रखता था। और हमें भी जब हम परमेश्वर की पूजा उपासना करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं, तो वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी परमेश्वर से लिपटे रहें और हमारे बच्चे भी परमेश्वर की सेवा करने वाले हों, हमारे बच्चे भी परमेश्वर की उनका भी दिल, उनका दिमाग, उनका जहन, उनका सब कुछ ऐसा हो, उनका बर्ताव भी परमेश्वर की सेवा करने वाला हो, बलिदान चढ़ाने वाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो कुछ कहे उसको मानने वाला हो। बच्चों का भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना ही हमारी जिम्मेदारी है। अब्राहम ये सिखाता था, तभी तो ये सवाल आया, तभी तो उसने पूछा, वरना वो इसाक चुपचाप चलता रहता, बोले पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अब्राहम, इसाक ने कहा, बोले डैडी, बोले मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी भी है, मैं देख रहा हूँ कि भाई सब कुछ है, आग भी है, लकड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो वस्तु कहाँ है जो अपन चढ़ाएंगे बलिदान? तब आगे क्या हुआ, पढ़ी। इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम का जवाब आप सुनिए, देखिए क्या। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा यिरह है, ध्यान रखना, वो यहोवा है, वो यिरह है, यानी उपाय करने वाला परमेश्वर। इब्राहिम को पता था मेरा महान परमेश्वर उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उपाय हुआ भी। परमेश्वर हमारे विश्वास की सुधि लेता है, ध्यान रखना। अब्राहम को ये विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे बोला ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। अब्राहम को महसूस हो गया, पता पड़ गया कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। और जब उसको महसूस हुआ, पता पड़ गया, तब वो उसे यकीन है कि जब मैं परीक्षा में खरा निकलूँगा तो परमेश्वर मेरी सहायता में, मेरी मदद में उपाय ज़रूर करेगा, कुछ इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, जब कुछ काम करने के लिए बोलता है, या जब हम मान लीजिए ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन उस अब्राहम के लिए वो संकट से भरा समय था, मुश्किल से भरा समय था, और अब्राहम को लग रहा था यार क्या होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ वो चल रहा था, और उसके साथ साथ उसका उपाय भी चल रहा था। अभी आप सुनेंगे आगे, पढ़िए आगे क्या हुआ। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए। वो दोनों संग संग आगे चलते गए, और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, जल्दी पढ़िए, पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर, अब्राहम ने एक वेदी बनाई, लकड़ी चुन चुन कर रखी, और अपने पुत्र को इसाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब तक कि परमेश्वर ने जो बोला है वो समय नहीं आ गया, वो मौका नहीं आ गया, वो बिल्कुल पॉइंट पे जब तक बात नहीं आ गई, जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि बलि चढ़ाना है, तो उसने क्या करा, अपने बेटे को बलि करने के लिए उसके हाथ पैर बांधे, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है भाई बालक है, ऐसा नहीं उठ के भाग जाए, और भाग ही जाएगा जब ऐसा कुछ होगा तो उसने बच्चे को बांधा, वेदी बनाई, लकड़ी की वेदी बनाई, और उस पर उसको रख दिया। और बच्चा भी चुपचाप अपने पिता की उसमें बनता गया, और वो मुंह नहीं खोला। जैसे बाइबल में लिखा है कि भेड़ के समान यीशु मसीह ने भी, जैसे भेड़ वध होने के समय चिल्लाती नहीं, मुंह नहीं खोलती, वैसे ही प्रभु, जैसे हमारा यीशु मसीह बिल्कुल बलिदान हुआ, ऐसे ही इसाक भी चुपचाप रहा, और अपने पिता से जो पिता उसके साथ व्यवहार कर रहा था, सहता रहा। और आगे क्या हुआ। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली, और छुरी उसको मारने की, वध करने की, बलि करने की कोशिश करी, कि अपने पुत्र को बलि करे। अपने बलि को करी, मतलब करने ही वाला था। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको, तब तक अभी तक कोई आवाज नहीं आई। ध्यान रखना, परमेश्वर ने जो कहा है, जब परमेश्वर ने जब कहा है, हम उसको काम करने जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, एक स्टेप हम संभल के लेते हैं, एक स्टेप कि नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई परीक्षा परमेश्वर हमारी ले रहा है, या परमेश्वर ने कुछ चीज़ करने के लिए बोला है ना, जब तक
तब तक परमेश्वर की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी, जब तक परमेश्वर हमें नहीं रोकेगा, जब तक हम उस पॉइंट पे और उस बात पर खरे नहीं उतर जाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे अब्राहम खरा निकला, उसने वेदी बनाई, वेदी बनाकर बेटे को रख भी दिया और बिल्कुल छुरी निकाली और बड़ा चढ़ा नहीं करने ही वाला था। तब तक प्रभु की कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन जब प्रभु ने देख लिया कि हाँ ये मेरी आज्ञा को एज इट इज पूरी कर रहा है, तब प्रभु ने उसे आवाज़ दी और तब यहोवा के एक दूत ने हाँ स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हाँ हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे इब्राहिम। हाँ उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ उसने फटफट बोला, हाँ बोले हाँ प्रभु प्रभु प्रभु, हाँ मैं प्रभु यहाँ हूँ, बता। उसने कहा, हाँ उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा दूत ने कहा, प्रभु की आवाज आई, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ ना करना, हाँ क्योंकि हाँ तूने जो मुझसे हाँ अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को उससे मांग लिया कि मैं ये मुझे दे दे, है ना, मांग लिया मुझे दे दे, और वो देने के लिए तैयार भी हो गया। तो दूत क्या कह रहा है, तूने अपने इकलौते पुत्र को वरन निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वरन उसको मेरे लिए दे दिया, देने को तैयार हो गया। और आगे, इससे मैं अब जान गया हूँ इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। क्या परमेश्वर को इसकी क्या जरूरत थी? क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि बच्चों की बलि चढ़ाने वाला परमेश्वर? नहीं, वो सिर्फ परख रहा था, टेस्ट कर रहा था कि मुझसे ज़्यादा अपने बच्चे को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है, मुझसे ज़्यादा अपने परिवार को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है। प्रियो, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। हमें हमारा पहला प्यार परमेश्वर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को परिवार को प्यार नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को परमेश्वर ही देता है, तो देने वाले से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से प्यार करना है, अपनी जान से बढ़कर, जान से ज़्यादा भी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करना है। परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर की दी हुई वो ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मुझे जो मैंने तुझे दिया मुझे लेना है, वापस चाहिए, वो राजी हो गया, बोले ठीक है प्रभु। और बाइबल में स्पष्ट ऊपर लिखा है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा था। परीक्षाएं सबकी होती हैं, पर ध्यान रखना। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बचपन से परीक्षा देना सिखाया जाता है। परीक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन अब्राहम परीक्षा में खरा उतरा, है ना। अब्राहम परीक्षा में खरा उतरा और ऐसा हुआ। आगे पढ़िए, क्या हुआ? तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से हाँ एक झाड़ी में फंसा हुआ है। एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ, उलझ गया, फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। आप सोचिए कि ये जैसे ही अब्राहम, मुझे ये बात बहुत पसंद आती है, मुझे अक्सर मैं इस बात को बोलता हूँ, जैसे ही अब्राहम अपने बेटे को, अपने दासों को लेकर निकला होगा, ऐसे ही ये भेड़ भी, ये मेढ़ा भी कहीं ना कहीं से किसी का तो होगा। तो वहाँ से ये भी भटका, और ये भी भटकते भटकते पहाड़ पर आया और पहाड़ पर जाकर उस झाड़ी में अपना आप ही उलझ गया। देखिए, ये परमेश्वर का इंतज़ाम है, क्योंकि वेदी जो होती है वो खाली नहीं छोड़ी जाती है, और ये वहाँ पर उलझ गया। ये परमेश्वर का किया हुआ अद्भुत इंतज़ाम था। जैसे जैसे अब्राहम उस आज्ञा को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने दी थी चल रहा था, निकल पड़ा था, ऐसे ही परमेश्वर का अद्भुत इंतज़ाम भी आगे बढ़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना। वो समस्या के साथ में समाधान भी चलते रहते हैं। हमें दिखते ज़रूर नहीं है, हमें दिखते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन समाधान साथ साथ चलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे ही अब्राहम निकला होगा, वैसे ही ये भेड़ भी वहां से निकला होगा, ये मेढ़ा भी निकला होगा, और एक समय पर जहाँ पर ये है वहाँ पर वो मेढ़ा भी है। तो हमारा इंतज़ाम, हमारी ज़रूरतें हमारे साथ साथ चल रही होती हैं और हमें दिखती नहीं है, लेकिन समय पर, एक राइट टाइम पर वो हमें मिल जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी विश्वास में वीक ना हो, कमज़ोर ना हो। परमेश्वर जब आपको कुछ काम करने के लिए कहे, सहर्ष उसको तैयार हो जाना, सहर्ष राजी हो जाना, बोले ठीक है प्रभु, जो तेरी आज्ञा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ फिर ऐसा हुआ कि मैं आपको शॉर्ट में ले जाना चाहता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि उस मेढ़ को लेकर, उस भेड़ को लेकर अब्राहम ने बलिदान किया और उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। क्यों? यहोवा यिरे का मतलब है यहोवा उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोल सकते हैं यहोवा उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो प्रोवाइडर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। कभी भी जब ऐसा समय हो तो अपने आप को अकेला ना समझें। आप ये समझें कि मैंने जो मांगा है या जो जिस काम को मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरी सहायता मेरे साथ साथ चल रही है और एक समय पर मेरी सहायता मुझे मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम अपने वापस इब्रानी उसके 11 उसके 6 पद में आ जाएंगे। वापस पढ़िए इब्रानी 11:6। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप देखिए, यदि अब्राहम को विश्वास नहीं होता तो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाता? नहीं कर पाता। यहाँ पर परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, उसे ब्लेसिंग दी, उसे आशीष दी। और उत्पत्ति का 11 अध्याय, उत्पत्ति का यदि 12 अध्याय पढ़ेंगे तो भी वहाँ परमेश्वर ने उससे बात करी, उसको आशीष दी, उसे बहुत सारी आशीष दी। क्यों? क्योंकि उसने कहना मानकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो बाइबल में लिखा है विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी यदि आपके अंदर, हमारे अंदर विश्वास नहीं है और यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, यदि हमारे अंदर विश्वास की घटी है ही नहीं, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के कामों को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि मैं बहुत डाउनफॉल पे था, परेशानियों में था, मैं बहुत दिक्कतों में, मुसीबतों में था। और हालांकि उस समय मेरा जीवन सही नहीं था। मैं परमेश्वर के जैसा एक मसीह विश्वासी का जीवन होना चाहिए, उस समय मैं सेवा नहीं करता था, एक छोटा विश्वासी ही था। लेकिन एक विश्वासी का जीवन भी बहुत परमेश्वर के वचन के अनुसार आदर्श जीवन होना चाहिए। वचन के अनुसार जैसा वचन में लिखा है वैसा जीवन होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। लेकिन उस समय मेरा जीवन ऐसा नहीं था जो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। मैं विश्वास के कदम नहीं बढ़ाता था, मैं विश्वास का काम नहीं करता था। मेरे जीवन में और बहुत सारे व्यसन थे जिनकी वजह से परमेश्वर मुझसे नाखुश था। सो एक दिन मेरे पास्टर जो मेरे गुरु हैं वो मेरे घर आए, और मेरे घर आए तो मैं उनको जब बाहर छोड़ने आया, घर के बाहर जब मैं उन्हें वापस छोड़ने आया, तो उनसे बात करते करते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अपनी जो दशा और दुर्दशा को देखकर बड़ा दुखी था। मेरे काम फेल हो रहे थे, मेरे बिजनेस फेल हो रहे थे, मैं जिन कामों में हाथ लगा रहा था उनमें असफलताएं मेरी ज़िंदगी में आ रही थी। रीज़न ये था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ व्यसन थे, जैसे नशा, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी, मैं जानता था। तो मैंने अपने पासबान से, अपने पास्टर से पूछा कि मैं कौन से पहाड़ पर जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं प्रभु को खुश करूं और प्रभु मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, मेरी ज़िंदगी से संघर्ष दूर हो जाए। तो मेरे जो गुरुजी, मेरे जो पास्टर हैं, वो हंसे और मुस्कुराए और वो देखकर चले गए, कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं, और मेरे सवाल का जवाब मुझे मालूम ही था। मुझे मालूम था कि कमी मेरे परमेश्वर में नहीं है, कमी मेरे पास्टर में नहीं है, कमी मेरे चर्च में नहीं है, कमी मेरी ज़िंदगी में है। मेरा जीवन ऐसा जीवन नहीं है जो परमेश्वर को खुश कर पाए, मेरा जीवन ऐसा जीवन नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। अक्सर क्या होता है प्रियो, हम अपनी ज़िंदगी को टटोलते नहीं, हम अपनी ज़िंदगी पर विचार नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते और हम परमेश्वर से सवाल करने वाले बन जाते हैं। हम परमेश्वर के दासों से सवाल करने वाले बन जाते हैं कि 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए मुझे प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु के भवन में लगातार आते हुए, क्या बात है लेकिन मैं फल नहीं रहा हूँ, क्या बात है मेरी ज़िंदगी में आशीष नहीं आ रही है। हम सवाल करते हैं। लेकिन क्या एक सवाल मेरा है कि क्या कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं? क्या हम अपने आप को देखते हैं कभी कि मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं? मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं कि नहीं? हमें सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग
हम जहाँ बैठते हैं, जिस सत्संग में हम जाते हैं, हमारे आसपास के लोग, मैं बैठा हूँ, मेरे पास के लोग जो मेरे पास कुर्सियों पे बैठते हैं, वो लोग ब्लेसड हो रहे हैं, वो लोग आश्रित हो रहे हैं, वो लोग धन्य हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी धन्य हो रही है, वो एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी से संघर्ष ही दूर नहीं हो रहे। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत आ जाती है। ऐसा क्यों है? आप सोचिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम गलत जगह पे हैं, कई बार सोचते हैं कि हमारा चर्च ही सही नहीं है, हमारा पास्टर सही नहीं है। अरे यदि चर्च सही नहीं होता, पास्टर सही नहीं होता, तो वो लोग जो ब्लेसड हो रहे वो भी क्यों ब्लेसड होते? वहां यदि अभिषेक नहीं है तो वो लोग की जिंदगियां कैसे तब्दील हो रही हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर अपनी कमी को नहीं ढूंढते, अपने अंदर नहीं झांकते, लेकिन अपने पासबान पे कमियां लगाने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं। हम देखते हैं, हम जिस भवन में जाते हैं वहाँ हम कमियां लगाने लगते हैं कि इसमें यहाँ ब्लेसिंग नहीं है, यहाँ आशीष नहीं है। मैंने अपने जो पास्टर थे उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज क्यों है। यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है, यदि हम, पढ़ो वापस, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब हमारे अंदर अविश्वास होगा, परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। ध्यान रखना। मैंने आपको एक उदाहरण दिया अब्राहम का, कि अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ मांगा और वो देने को तैयार हो गया। एक और उदाहरण देखेंगे नए नियम से, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 18 पद से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 पद। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह से पूछा, किसी सरदार ने, कोई अधिकारी ने, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसकी जरूरत जो थी, इसकी जरूरत पता है थोड़ी अलग थी। हम सबकी जरूरतें अलग अलग होती। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को घर चाहिए, है ना, किसी को जीवन साथी चाहिए, किसी को बिजनेस में उन्नति चाहिए, किसी को तरक्की चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत और थोड़ी ज़्यादा अलग है। ये यीशु मसीह से मिला और उसे कहा, हे उत्तम गुरु, हे महान गुरु, हे महान उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? अधिकारी यानी यहाँ पृथ्वी पर भी एक अधिकारी वाला जीवन जीना चाहता है, जीवन जीता है। और ये स्वर्ग में भी एक अधिकारी चाहता है कि मुझे स्वर्ग में जीवन मिले, मुझे अनंत जीवन का मतलब है इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की जीवन जहाँ पर मौत नहीं है। हमेशा का जीवन क्या है पता है? हमेशा का जीवन है प्रिय स्वर्ग। इंसान एक बार तो मरेगा, जो स्त्री से पैदा हुआ है वो एक बार तो मरेगा, लेकिन या तो अनंत मृत्यु में जाएगा या अनंत जीवन में जाएगा। ये कह रहा है मैं अनंत मृत्यु में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अनंत मृत्यु का अर्थ है नर्क और अनंत जीवन का अर्थ है स्वर्ग। तो ये कह रहा है, एक तरह से ये कह रहा है मैं नर्क में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। स्वर्ग का अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ हे गुरु? और आप सब जानते हैं हमारा देश भी गुरुओं का देश है। यीशु मसीह को अपना गुरु कह रहा है, और गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। हमारा देश भी गुरुओं का देश है, हमारा देश गुरुओं का बहुत आदर करता है ना। तो यहाँ लिखा है हे गुरु, ये यीशु मसीह को अपना गुरु कह रहा है और उससे पूछ रहा है। सही बात है, गुरु से ही तो ज्ञान लिया जाएगा, गुरु से ही तो रास्ता पूछा जाएगा। और ये जानता है कि यीशु के अलावा इसको मालूम है कि अनंत जीवन की बात, यीशु मसीह अनंत जीवन की बात करता रहता है। तो इसने यीशु से ही अनंत जीवन का सवाल भी यीशु से ही करा कि हे यीशु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह का जवाब सुनिए क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु मसीह ने इससे कहा कि भाई तू मुझे उत्तम मत कह, उत्तम तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर। आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है। अब यीशु मसीह ने इससे कहा कि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो तू आज्ञाओं को जानता है। आज्ञाओं को तो तू जानता ही है। और कि व्यभिचार न करना। आज्ञाएं कौन सी? जो 10 कमांडमेंट्स जो परमेश्वर ने जो दिए हैं,
तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना। ऐसे प्रभु ने इससे बात किया कि तू आज्ञाओं को तो जानता है और तू आज्ञाओं को तो जानता है हाँ। कि व्यभिचार न करना, हाँ। हत्या न करना, हाँ। और चोरी न करना, हाँ झूठी गवाही न देना, हाँ। और अपने माता और अपनी पिता का आदर करना। हाँ उसने उससे कहा, हाँ। मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता ओ आया हूँ। बोले प्रभु, इन सारी आज्ञाओं को तो, इन बातों को तो मैं बचपन से मानता हूँ, लड़कपन से जो मैं बालक ही था तब मुझे सिखा दी गई थी, ये मैंने सीख लिया है और इनको मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। और आगे ये सुनकर हाँ यीशु ने उससे कहा, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये सारी आज्ञाओं को जानता है और मानता भी है ना, लेकिन फिर भी इसका एक सवाल है, इसका एक सवाल है कि क्या करूं कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी हो जाऊं। उसको पता था कि एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ूंगा, एक दिन तो इस दुनिया से जाऊंगा, लेकिन जिस दिन इस दुनिया को छोड़ूंगा उस दिन मैं जाऊंगा कहाँ, ये एक इसका सवाल है। इसको पता है अनंत जीवन के बारे में भी जानता है ये, और ये अनंत मृत्यु के बारे में भी जानता है। अनंत जीवन का अपोजिट मृत्यु है ना, तो अनंत मृत्यु के बारे में, यानी ये स्वर्ग के बारे में भी जानता है और नर्क के बारे में भी जानता है। बहुत सारे लोगों का सोचना ये है कि नर्क एक काल्पनिक चीज़ है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन नर्क काल्पनिक नहीं है। जब स्वर्ग है तो नर्क भी है, ध्यान रखना। सारे धर्मी लोग स्वर्ग जाएंगे, है ना, हम सब स्वर्ग जाएंगे, धर्मी सारे लोग स्वर्ग जाएंगे। तो जो घृणित काम करते हैं, जो गंदा काम करते हैं, या जो उलझ गए, फंस गए, पाप जिनसे हो गया, वो कहाँ जाएंगे? इस बात के लिए भी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उनका। तो इसका सवाल यह है कि इन बातों को तो मैं जानता हूँ, लड़कपन से मानता हूँ, फिर भी इसके अंदर एक भूख है, एक प्यास है, एक जिज्ञासा है, एक जानने की इच्छा है कि इसका विषय यह है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हमारी सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत और सबसे अलग है। इसकी ज़रूरत संसारिक नहीं है, इसकी नीड संसारिक नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर इस जिंदगी को जीने की सारी जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, हमें समय पर मुहैया कराएगा, है ना। ये लड़कपन से मानता है और ये कहता है कि मेरे पास, मेरा जो विषय है वो संसारिक नहीं, मेरा विषय आत्मिक है। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और मैं आपको सच कह रहा हूं, जब हम परमेश्वर के वचन को दिल से, हृदय से फॉलो करते हैं, तो जो इस संसार के संघर्ष है ना, जो वो उन संघर्ष में हम परमेश्वर की दया और सहायता को पाएंगे, इंतज़ामों को पाएंगे, है ना। समस्या तो आएगी, दुख तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ाम को भी हम देखेंगे। हम उस दुख में, उस पीड़ा में पड़े नहीं रहेंगे। इस व्यक्ति का विषय अलग है, इसका सब्जेक्ट अलग है, इसके पास संसारिक कोई दुख नहीं है, संसारिक कोई डिमांड नहीं है, इसकी डिमांड आत्मिक है, इसकी चॉइस आत्मिक है। और ये पूछने लगा, बात करने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे राह दिखा, मुझे रास्ता दिखा, हे गुरु, मुझे अनंत जीवन का रास्ता दिखा। इसको पता है इस पृथ्वी का जीवन क्षणिक है, 70 साल 80 साल, है ना। बाइबल लिखा है तुम्हारी जिंदगी के दिन तो थोड़े ही हैं, 70 साल, और बल लगाओ तो काजू बादाम और दूध दही घी खूब खाओ, अच्छा खाओ, तो 80 साल 90 साल। तो इसको पता था कि एक दिन तो इस दुनिया से जाएंगे भाई, कूच करेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ, ये थोड़ा संशय है। तो ये कहना, अनंत, मैं तो अनंत जीवन में ही जाना चाहता हूँ। और उसी के लिए इसने एक सवाल किया प्रभु से कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है। यानी जो व्यक्ति आज्ञाओं को फॉलो कर रहा है, एक बात ध्यान रखना, ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, इनमें पूरी बाइबल का, ये जो 10 आज्ञाएं हैं ना, ये पूरी बाइबल का सार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो इनको पालन करता है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे और सुकून के साथ बिता सकता है और वो परमेश्वर का प्रिय होगा इस दुनिया में। पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने कहा, हाँ, मैं तो इन सब आज्ञाओं को लड़कपन से ही मानता आया। हाँ, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हाँ, इसने प्रभु से कहा इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता हूँ, लेकिन प्रभु ने इसकी ज़िंदगी को देखा, स्कैन किया, देखा तो पाया कि अब भी तुझ में एक बात की कमी है, घटी है।
और वो घटी क्या है, कमी क्या है। ध्यान रखना, जब हम गुरुओं के पास जाते हैं ना, जब हम गुरुओं से बात करते हैं, है ना, तो गुरु लोग क्या करते हैं पता है? गुरु लोग जब हम गुरुओं से कुछ पूछते हैं कि मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, तो बताते हैं कि तुम जो उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तुम जो सफलता नहीं पा रहे हो, या जो तुम ये जो पाना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग उन गुरुओं से नाराज़ हो जाते हैं। अक्सर लोग उन गुरुओं से नाराज़ हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों से पूछने आते हैं कि मैं क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए, क्या करूं कि ज़िंदगी सफल हो जाए, क्या करूं कि मेरे काम बनने लगे, क्या करूं, सवाल लेके आते हैं। और जब वो उन्हें जवाब बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको चीज़ों को करना ही नहीं चाहते। तो यीशु मसीह ने भी यहाँ पर इसकी ज़िंदगी को देखकर, जानकर इसकी कमी पर उंगली रखी। परमेश्वर के दास लोग भी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर के दास लोग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये घटी है, ये कमी है, इसको ठीक कर लो। ये कमी है, ये घटी है, इसको क्या करो, ठीक कर लो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ, जिनके पास कार होती है ना, कार, उनके पास उस कार में एक रेडिएटर होता है और रेडिएटर में पानी भरा जाता है और वो रेडिएटर क्या करता है, उसमें कूलेंट होता है, यानी जो गाड़ी का इंजन जो हीट करता है ना, गाड़ी का इंजन जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी इंजन गर्म होने लगता है और वो कूलेंट क्या करता है, वो रेडिएटर, एक फ़ैन होता है और फैन में रेडिएटर में से हवा निकलती है और वो इंजन को ठंडा करती है। लेकिन यदि उस रेडिएटर में हल्का सा भी छेद हो जाए ना, तो वो जो कूलेंट होता है, जो ऐसे कहते हैं गाड़ी का वो देसी घी है गाड़ी के लिए, गाड़ी को ठंडा रखने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए वो कूलेंट बहुत अच्छा होता है, काम करता है वो। तो यदि उस रेडिएटर में छेद हो जाए तो वो कूलेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब मिस्त्री के पास जाते हैं, अरे भाई गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, ये हो रही है, तो वो सबसे पहले वही देखता है कि भाई रेडिएटर ठीक है क्या, और यदि रेडिएटर ठीक है तो वो क्या करता है, उसको रेडिएटर खोल के, जो रेडिएटर रिपेयर करने वाला होता है, काम करने वाला, तो उसके पास ले जाते हैं। और रेडिएटर रिपेयर करने वाला क्या करता है, उसको देखता है भाई कहीं कोई सुराख तो नहीं, कहीं कोई छेद तो नहीं होगा, यदि कोई छेद हो गया तो उसको क्या करता है, बंद करता है। ऐसे ही हम जब परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के भक्तों से, गुरुजनों से जो कुछ सवाल करते हैं, तो वो ढूंढ ढांड के बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कमी यहाँ पर है, तुम्हारी ज़िंदगी में कमी यहाँ पर है, तुम्हारी नाव में छेद यहाँ पर है, इसको ठीक कर लो, तुम्हारी नाव समुद्र में तैरती रहेगी, तुम अपनी ज़िंदगी में इस समुद्र को पार कर पाओगे, नदी को पार कर पाओगे और धन्य हो जाओगे, ब्लेस्ड हो जाओगे। यहाँ पर इसने यीशु मसीह से सवाल करा, यीशु मसीह ने इसे जवाब दिया कि आज्ञाओं को माना कर। इसने कहा आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता हूँ। फिर प्रभु ने फिर इसे और ध्यान से देखा तो पाया कि इसकी ज़िंदगी में कमी है। और क्या हुआ, आगे बढ़िए। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हाँ, यीशु मसीह ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है। तू इन सबको तो करता है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक बात की घटी है। और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, यीशु मसीह ने यहाँ पर इसे एक आज्ञा दी, जैसे अब्राहम को एक आज्ञा दी थी, ऐसे ही यीशु मसीह ने यहाँ पर इसको एक आज्ञा दी। जैसे खुदा ने, परमेश्वर ने इब्राहिम को एक आज्ञा दी थी कि तेरा जो प्रिय बेटा है इसे मुझे दे दे या बलिदान कर दे, ऐसे ही इसको भी एक आज्ञा दी। इसने कहा मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ, मैं सिद्ध होना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग का जीवन पाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, जो कमी है तेरी ज़िंदगी में उसको पूरा करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें भी कुछ आशीषें चाहिए, तो हमें भी परमेश्वर के दास लोग हमें गाइड करते हैं, परमेश्वर हमें गाइड करता है, परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है। और जब उस कमी पर हम काम करेंगे, तो हम पार हो जाएंगे, वो पा लेंगे जो पाना चाहते हैं। प्रभु ने इससे बात करी कि तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है, पढ़िए, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तू स्वर्ग की आशीष पाना चाहता, तू स्वर्गीय धन पाना चाहता, और तुझे मिलेगा। तू ये काम कर। और आगे, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने पूछा मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। प्रभु ने इसे बताया कि आज्ञा मान। उसने आज्ञाओं को तो मानता हूँ। फिर प्रभु ने कहा एक घटी और है भी। क्या है?
प्रभु जानता था कि ये अपने धन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रभु ने कहा एक काम कर, इस धन को त्याग दे और मेरे पीछे हो ले, 100% तुझे आनंद जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। 100% जब तू मेरे पीछे हो लेगा, मैं आनंद जीवन की बात करने आया हूँ भाई, मैं पाप क्षमा की बात करने आया हूँ, मैं पापियों को बचाने आया हूँ। और जब तू मेरे पीछे हो लेगा तो जितने मेरे पीछे हो लिए ये सब आनंद जीवन के अधिकारी होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसको भी बोला, लेकिन आगे क्या हुआ? यह सुनकर हाँ, वो बहुत उदास हुआ, ये सुनकर ये व्यक्ति बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ, क्योंकि ये बहुत धनी था। और यीशु ने उसे देखकर कहा, हाँ, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हो यीशु मसीह ने इसको देखकर कहा कि भाई ये उदास हो गया, और यीशु मसीह ने देखकर कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? पता है क्यों कठिन है? क्योंकि उनका भरोसा उनके धन पर होता है। उनका भरोसा उनके धन पर होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। आगे पढ़ो, क्या हुआ? मैं इससे और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पढ़िए। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना ज्यादा सहज है। अब सुई का नाका वो नहीं जब जो शर्ट सिलने के लिए या किसी कपड़े को सिलने के लिए जो सुई होती है, वो उस सुई की बात नहीं हो रही। वहाँ एक नाका था, एक पुल था जिसको नाका कहते हैं, छोटा सा पुल था। वहाँ पर ऊंट ऐसे झुक के ऐसे रेंग के निकल जाता था, लेकिन वहाँ लिखा है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अरे भाई, इतना मुश्किल था ऊंट का निकलना, फिर भी निकल सकता था, निकल जाता था, है ना। प्रभु कह रहा है उस नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु और सुनने वालों ने कहा, निकल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, हाँ, तो फिर किसका उद्धार हो सकता हाँ, है? बोले यीशु यहाँ पर ये कह रहा है कि धनवानों का तो उद्धार नहीं होगा, ऊपर प्रभु ये कह रहा है। तो ऐसे में जो लोग थे वो चकित हो गए, अरे भाई, जब धनवानों का भी उद्धार नहीं होगा, इसका भी उद्धार नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा, तो किसका होगा? आगे पढ़ो। उद्धार यानी साल्वेशन, छुटकारा, रिहाई जिसको कहते हैं। किन बातों से छुटकारा, किन बातों से रिहाई, किन बातों से? ये जो वर्तमान में या इस जिंदगी में जो मुसीबतें, दुख है ना, परेशानियां, फैटअपन है, उन सब से छुटकारे की बात हो रही है। आगे पढ़ो। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता वो है। परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबका उद्धार कर सकता है, धनी का भी उद्धार कर सकता है, गरीब का भी उद्धार कर सकता है, धनवान का भी कर सकता है, गरीब का भी, सभी का कर सकता है ना। कोई धनी मुझे सुन रहा हो तो ये मत सोचना कि अरे भाई, है ना, परमेश्वर धनियों से भी प्यार करता है, गरीबों से भी प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। और प्रभु कह रहा है, वो ये बात प्रभु यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि हमारा भरोसा, हमारा पहला प्यार परमेश्वर होना चाहिए। जैसे अब्राहम का पहला प्यार परमेश्वर था। परमेश्वर ने क्या, आप एक चीज सोचिए, परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा मांगा, क्या ले लिया? नहीं लिया। तो क्या इस धनवान व्यक्ति का जो परमेश्वर कह रहा ले लेता? नहीं लेता। अरे जस्ट प्रभु ने इसे बोला था, मेरा मानना यह है, प्रभु ने इसे जस्ट कहा था। प्रभु से देख रहा था कि क्या तू उस कीमत को जो मैं तुझसे बोलूंगा, क्या तू चुकाने के लिए तैयार है? ये तो उसी समय उदास हो गया, ये तो आगे बढ़ा ही नहीं। प्रभु ने कहा, जा, जो कुछ तेरा है वो उसको दे देगा। ये सहर्ष राजी हो जाता है, जक्कई के समान। जैसे जक्कई ने कहा, प्रभु जो कुछ मेरा है मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैंने जो कुछ अधर्म से कमाया ये सब मैं 4 गुना देता हूँ। तो प्रभु ने उसी समय जक्कई को कह दिया था, आज इस घर में उद्धार आया। लेकिन इस व्यक्ति को प्रभु ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि इसका प्यार धन था। ये परमेश्वर के वचन को मानता था, लेकिन प्रभु ने इसने आनंद जीवन पाने का रास्ता भी पाया, लेकिन जो रास्ता प्रभु ने इसे बताया वो उस पर चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि धन से इतना प्यार था। यानी अनंत जीवन मिले या ना मिले, धन नहीं जाना चाहिए, धन नहीं खोना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों का जीवन होता है ना ऐसा कि चमड़ी चली जाए तो चली जाए, दमड़ी नहीं जानी चाहिए, है ना। यानी शरीर भले चला जाए, शरीर काला हो जाए, पीला हो जाए, धूप में कैसा भी हो जाए, कंजूसी के साथ रहते हैं, लेकिन पैसा खर्च नहीं होता है। ऐसे ही इसका जीवन था। तो यहाँ पर सब लोग अचंभित हुए, चकित हुए यीशु मसीह का जवाब सुनकर। इस पर यीशु ने सुनने वालों से कहा, इस पर
सुनने वालों ने कहा, तो किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इस पर पतरस ने एक सवाल करा। पतरस ने कहा, पूछ पढ़ो। देख, हम तो हाँ घर बार छोड़कर हाँ तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, पतरस ने कहा, प्रभु इसका भी उद्धार नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा, किसका भी नहीं होगा। हम तो देख प्रभु सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। जब यीशु प्रभु ये आप जानते हैं, ये लोग मछुआरे थे। प्रभु ने कहा ये मछली पकड़ रहे थे। आपको ध्यान है, ये मछुआरे थे, बाइबल पढ़ने वाले हैं, उनको पता है ये मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, बिजनेस था इनका। और एक दिन प्रभु ने इसकी पतरस की नाव को यूज़ किया, इसकी नाव पे खड़ा होकर प्रचार किया। और जब बहुत सारी मछलियाँ आई तो प्रभु ने इससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। और ये यीशु मसीह के पीछे हो भी लिया। और यहाँ पर ये सवाल कर रहा है। क्या सवाल है? वापस पढ़िए। पतरस ने कहा, हाँ, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए ओ हैं। प्रभु बोले, तूने बुलाया प्रभु, हम तो सब कुछ तो छोड़कर एक विश्वास के साथ तेरे पर विश्वास करके तेरे पीछे, तूने बुलाया, तेरे पीछे विश्वास करके, तुझ पर विश्वास करके सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह ने एक जवाब दिया। पतरस ने सवाल किया तो यीशु मसीह ने जवाब दिया। और जवाब क्या है? जवाब बड़ा अद्भुत है। पढ़कर सुनकर आप भी बहुत आनंदित होंगे। सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ भाई, 100% सच है ये कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नहीं हाँ, जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या पत्नी या भाइयों या भाइयों या माता पिता या माता पिता या लड़के बालों हाँ को छोड़ दिया हो, लड़के बालों को छोड़ दिया हो, और इस समय कहीं अधिक ना पाया हो। कहीं अधिक ना पाया। छोड़ दिया का मतलब ये नहीं कि छोड़कर और कहीं जाकर किसी कोने में जाकर बैठ गए, पत्नी बच्चों को परिवार को छोड़ दिया, उनकी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब है पहला दर्जा उनको सेकंड रखा हो और पहले फर्स्ट परमेश्वर को रखा हो। जैसे अब्राहम ने पहले फर्स्ट परमेश्वर को रखा, बेटा सेकंड था, परिवार सेकंड था। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा कोई नहीं जिसने इनको छोड़ दिया हो और इस समय कहीं अधिक गुना ना पाए, और कहीं अधिक गुना नहीं। ऐसा कोई नहीं है भाई जिसने फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दी हो, मेरा कहना मानकर मेरे पीछे हो लिया हो। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने घर या पत्नी या भाइयों हाँ या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो, हाँ, और इस समय कहीं अधिक गुना ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ऐसा नहीं है भाई कि जिसने छोड़ दिया और इस समय कई अधिक गुना ना पाए। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, वो आशीष देने वाला परमेश्वर। लेकिन होना क्या चाहिए? हमारी जिंदगी में विश्वास को देखना चाहता है। दो व्यक्तियों की बात बताई मैंने आपको, अब्राहम की बात बताई। अब्राहम को बोला ये काम कर, उसने विश्वास किया और चल दिया। एक दूसरे व्यक्ति की बात बताई जिसको बोला ये कर और वो नहीं किया, यानी इसने विश्वास नहीं किया। पतरस ने सवाल किया, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमने तो तेरे पे पूरा भरोसा कर लिया, हमने तो तुझ पे पूरा विश्वास कर लिया, हमने तो तुझे ही सब कुछ अपना मान लिया। तूने कहा ये करो, हमने किया, तूने कहा हम नहीं करो, तो हमें क्या मिलेगा? सबकी इच्छा होती है कुछ पाने की, सबकी इच्छा होती है कहीं पहुंचने की, छुपी हुई डिजायर होती हैं, सबकी इच्छा होती है। पतरस की थी, पतरस थोड़ा खुला वैसा था, प्रभु से खुल के बात करता था। उसने पूछ लिया। बहुत सारे लोग छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ होता है, मुंह पे कुछ होता है, लेकिन पतरस के मुंह पे भी वही है और अंदर भी वही है। उसने पूछा, प्रभु हमको क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमने तो तुझ पर विश्वास किया है। प्रभु कह रहा है ऐसा कोई नहीं भाई जिसने ये इन चीज़ों को छोड़ा और इस पृथ्वी पर कई गुना ना पाया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर 100% आशीष देने वाला परमेश्वर। आमीन। सो मैंने आपको दो बातें बताई हैं प्रियो, एक बातें, दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। वापस पढ़िए निर्गमन की इब्रानी किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 6 पद। इब्रानी 11 उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर से प्रसन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धनवान व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, प्रभु से प्रसन्न नहीं हुआ। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, अब ध्यान से सुनना,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए विश्वास करना चाहिए कि वह है कि वो है। और अपने- यानी एक सुनो, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। बहुत सारे लोगों को विश्वास होता है, क्या पता यार है ही नहीं, परमेश्वर दिखता तो है नहीं, बोले कभी देखा तो है नहीं यार, कभी कोई आवाज तो आई नहीं। उन जमानों में अब्राहम की बात जैसे मैंने की, उस समय परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। आज अपने वचन से बात करता है, अपने दासों के द्वारा बात करता है, स्वप्न में बात करता है, दर्शन में बात करता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार परमेश्वर दिखता तो है नहीं, है ना, दिखता तो है नहीं, क्या पता है या नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को हाँ, प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले को, प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, और अपने खोजने वाले यानी परमेश्वर के खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जो आपको समझाना चाहा विश्वास के बारे में, कि विश्वास यदि हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को कौन परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहता? हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हर व्यक्ति जो प्रभु को, यीशु को, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, प्रसन्न रखना चाहता है। अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो परमेश्वर ने जो हमें दिखाई है, रास्ता दिखाया है, उस पर चलना, उस पर विश्वास करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो बात बोल दी, परमेश्वर ने कोई काम बता दिया, उस बात पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि जिसमें तेरी रजा उसी में मेरा मजा है। जो बात परमेश्वर आपके लिए ठान ले, जो बात परमेश्वर आपके लिए कर ले, उसमें हमारी जिसमें परमेश्वर की रजा है प्रियो, या जिस बात से परमेश्वर राजी है हमारी ज़िंदगी के लिए, उसी में हमारे लिए आनंद, खुशियाँ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। विश्वास के बारे में आपने 2 उदाहरणों को सुना है। इन द नेम ऑफ जीसस। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, कुछ काम कहा, कुछ बात बोली। परमेश्वर उसे परखना चाहता था, अब्राहम को देखना चाहता था कि मुझसे कितना प्यार करता है। और परमेश्वर ने अब्राहम को हुक्म दिया और अब्राहम उस बात पे खरा निकला। उसने पहला प्यार प्रभु से किया, पहली बात प्रभु से की। वो प्रभु के बारे में जानता था कि प्रभु कह रहा है पर लेगा नहीं, बेटे को मांगा जरूर है इसने पर लेगा नहीं। वो चल दिया। जब वो चल दिया, जब उसने विश्वास किया, तो उसकी जो उलझन थी, अब्राहम की जो उलझन थी, तो अब्राहम को जो सॉल्यूशन चाहिए था, अब्राहम को जो सहायता चाहिए थी, अब्राहम को जो चाहिए था, वो उसके साथ साथ चल रहा था, उसे दिख नहीं रहा था। जैसे जब वेदी पर जैसे ही अब्राहम ने अपने बेटे को चढ़ाना चाहा तो परमेश्वर ने रोक दिया। अब जब बच्चे को वहां से उतार लिया, तो वेदी का नियम यह है कि वेदी खाली नहीं छोड़ी जाती। यीशु मसीह ने भी अपने बात में कहा कि जब तू भवन में आए और वेदी पर भेंट चढ़ाने लगे और तेरे मन में यदि ये विचार आए कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ है, तो वेदी को खाली मत छोड़ना, भेंट को वेदी पर चढ़ा के रख के जा। मतलब फिर भेंट चढ़ा, यानी भेंट छोड़ जा और जा अपने भाई से मेल मिलाप कर आकर वेदी पर भेंट चढ़ा। यानी वेदी को खाली नहीं छोड़ा जाता, जब लाए हैं तो उसको चढ़ाना ही है, वेदी खाली नहीं छोड़ जाती। अब्राहम को पता था कि ये वेदी जो मैंने बनाई है इसको खाली नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ा। तो उधर जब उसने उधर नजर उठाई, देखी तो एक मेमना, उसको एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। आप भी अपनी समस्याओं के लिए नजर तो घुमाइए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर के कहने में बने रहिए, और देखिए आप परमेश्वर के इंतजाम को अपनी जिंदगी में अद्भुत रीति से पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया है। उस धनवान व्यक्ति का सवाल ये था, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बहुत धनवान था। संसार में उसको किसी वस्तु की घटी नहीं थी।
लेकिन एक अभाव जो उसकी ज़िंदगी में था, एक जो हमेशा उसे एहसास जो होता था, एक जिस चीज़ का अभाव उसे होता था, वो ये सोचता था कि इस ज़िंदगी को छोड़ने के बाद, इस ज़िंदगी को, इस देह को त्यागने के बाद मेरी मंजिल क्या होगी, स्वर्ग होगी या नर्क होगा, स्वर्ग होगा या नर्क होगा। वो इस बात को सोचता था। वो सोचता था मुझे अनंत मृत्यु मिलेगी या अनंत जीवन मिलेगा। उसने प्रभु से बोला, गुरु का, उसको यीशु को अपना गुरु बना लिया और उससे सवाल किया कि मैं क्या करूं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए। यानी मुझे अनंत जीवन चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं हमेशा की मौत नहीं चाहता, मैं नर्क नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, अनंत जीवन में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूँ? प्रभु ने उसे कहा, प्रभु ने उसे कहा कि जा, जो कुछ तेरा है, तेरा जो इतना धन संपत्ति, इसको बेच दे। तेरा प्यार है ना, तू बता इससे प्यार करता है या मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं को पहले रखता है या इस चीज से प्यार करता है। वहां लिखा है वो उदास होकर चला गया। मती में भी लिखा है वो धनवान था और उदास होकर चला गया, यानी उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बेटा नहीं लिया, ऐसे ही इससे सारा धन संपत्ति नहीं लेता। प्रभु कंगाल करने थोड़ा ही आया इस दुनिया में, प्रभु कंगाल करने नहीं आया। लेकिन प्रभु जैसे, मेरा ये मानना है कि प्रभु से देख रहा होगा कि ये क्या, इसका जवाब क्या है। जवाब तो छोड़िए, तो वहां से चला गया। प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। धनवान, ये धनवान है और स्वर्ग में प्रवेश की बात कर रहा है, लेकिन कठिन है। इस पर पतरस ने कहा, हे प्रभु, तो फिर धनवान, क्या धनवान लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति इस पृथ्वी पर गरीब रहना चाहता है? तो जो धनवान है, क्या उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा? पतरस तो अचंभित हो गया, बोले फिर प्रभु फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? प्रभु ने पतरस ने सवाल करा। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन अविश्वास यदि है तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अविश्वास यदि है तो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। अविश्वास यदि है तो परमेश्वर से वो नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर से पाना चाहते हैं। इसलिए विश्वास में धनी हूं, विश्वास करें इन द नेम ऑफ जीसस। पिछले दिनों में यदि हमने जहाँ से आयत हमने जो 11 और 40 पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। विश्वास के जीवन में मुझे किसका क्यों है डर, विश्वास के जीवन में प्रियो ये जिंदगी विश्वास के साथ जीनी है। विश्वास के बड़े बड़े स्टेप लेने हैं, विश्वास के बड़े बड़े कदम उठाने हैं। और जब हम ऐसा करेंगे हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, इस जिंदगी को हम सुकून के साथ, आनंद के साथ पूरी कर पाएंगे। इस यात्रा को हम पूरी कर पाएंगे। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जी, उद्धार करता स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु सुनने वाले लोगों पर अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, और इनकी सहायता करें। ये विश्वास के बड़े बड़े कदम ले, विश्वास के बड़े बड़े स्टेप ले, विश्वास की जिंदगी जिए प्रभु। ऐसा अनुग्रह इन पर कर परमेश्वर। इनमें यदि कोई बीमार है तो यीशु मसीह तेरे नाम में उसको मैं बीमारियों में तुम्हें हुक्म देता हूँ, दूर हो इनकी जिंदगी से। दुष्ट आत्मा में तुम्हें हुक्म देता हूँ, दूर हो इनकी जिंदगी से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाएं, दुष्ट आत्मा निकल जाएं, सामर्थ्य के काम अभी प्रकट होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अभी 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 राइट नाउ ये प्रभु इन सब पर अनुग्रह कर, की सहायता कर, मदद कर, इन पर कृपा कर। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। मेरा यकीन है बहुत सारे लोग आज बीमारियों से आज़ाद हुए, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हुए, बहुत सारे लोगों का लोग विश्वास में मजबूत हुए हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु, तूने कृपा की है। तेरा धन्यवाद, आदर, मान, सम्मान, महिमा तुझे चढ़ाते हैं। छोटी बिनती प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम विश्वासियों के साथ होती रहे। हम सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे प्रियो। ये मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।